नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 या जो कि 2024 के शुरुआत में होने वाले हैं। अभी तक एक फिक्स तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी इन तीनों में से किसी भी एक महीने के अंदर चुनाव की घोषणा हो सकती है। साथियों आज हम आपको बताएंगे महा ओपिनियन पोल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, बता दें कि मैं आपको जानकारी दे दूं, आज तक राजस्थान के अंदर कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस। जी हाँ साथियों, क्या इस बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी या फिर बीजेपी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार? आइए जानते हैं आज के सर्वे के अंदर किस पार्टी को किस जिले से कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें कि किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है और कौन बनेगा अगला राजस्थान का मुख्यमंत्री। साथियों हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बार प्रत्येक सीट पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। साथियों आइए देखते हैं अब हम जिलों का वर्गीकरण, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों पहला जिला उदयपुर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अब हम चलते हैं अगले जिले टॉप की ओर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 0, आरएलपी व अन्य तीनों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ साथियों, टॉप में 4 सीट, चारों ही बीजेपी के खाते में जा रही है। साथियों सिरोही में, जहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अब हम ले चलते हैं जयपुर की ओर, जहाँ से कुल 19 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 7, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है प्रतापगढ़, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं। साथियों 2 की 2 बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों आरएलपी, कांग्रेस, अन्य पार्टियों के यहाँ से चूपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों अब ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है राजसमंद, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें है बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अगला जिला है सवाई माधोपुर, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम आपको ले चलते हैं अगले जिले सीकर की ओर, जहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है कोटा जिला, जहाँ से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है करौली, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। साथियों बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है जोधपुर, जहाँ से कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। साथियों बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है झुंझुनू, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। साथियों बीजेपी के खाते में 7। जी हाँ साथियों, झुंझुनू के अंदर 7 विधानसभा की सीटें सातों की सातों बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों झालावाड़, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 3 बीजेपी के खाते में, एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथियों आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ पे 0 सीटों का सामना करना पड़ रहा है। साथियों अब हम ले चलते हैं 12 जिलों की ओर, जहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। साथियों हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है बाड़मेर, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथियों अब हम चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है भरतपुर, जहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है।
साथियों ले चलते हैं जैसलमेर की और जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें एक कांग्रेस और एक बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिल रही है। साथियों हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है जालोर, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें बीजेपी के खाते में 4 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहाँ से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं आपको बांसवाड़ा जिले की ओर, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है अलवर, जहां से कुल 11 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 9, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है अजमेर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला है चूरू, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं अगले जिले चित्तौड़गढ़ की ओर, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है हनुमानगढ़ जिला, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं साथियों बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब हम ले चलते हैं अगले जिले नागौर की ओर, जहां से कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं साथियों। हनुमान बेनीवाल का भी जिला नागौर है साथियों। बीजेपी के खाते में 5, आरएलपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। यहाँ से आरएलपी को सबसे ज्यादा 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है नागौर से। जिया साथियों भीलवाड़ा के अंदर 7 विधानसभा की सीट है, सातों की सातों बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस, आरएलपी, अन्य पार्टियों का यहाँ पर भीलवाड़ा के अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। बीकानेर से 7 विधानसभा की सीटें हैं साथियों बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब ले चलते हैं अगले जिले बूंदी की ओर, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर साथियों। अगला जिला है गंगानगर, जहां से कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी के खाते में 1, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं आपको अगले जिले डूंगरपुर की ओर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आरएलपी व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों अब हम ले चलते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला है धौलपुर, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 2, कांग्रेस के खाते में 2, आपके खाते में 0 सीट और अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अगला जिला है दौसा, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, आप व अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब जिलों का वर्गीकरण तो पूरा हो गया है, किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। अब हमने आपको प्रत्येक जिले का वर्गीकरण बता दिया है साथियों अब आप हमारे चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें कि राजस्थान के अंदर क्या इस बार सत्ता में परिवर्तन होने वाला है या फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी साथियों। क्या वसुंधरा राजे बनेंगे मुख्यमंत्री इस बार? अपनी कमेंट में राय जरूर बताएं साथियों कमेंट में राय जरूर बताएं। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद।